डॉक्टर करण सिंह, जो स्काइन ऑफ रॉयल डोगरा डिनास्टी, उनको सिर्फ एज ए डोगरा डिनास्टी के एक जो रॉयल्टी के इनहेरिटर के तौर पे देखा जाना चाहिए, वो एक बेहतरीन बड़े स्टेट्समैन या एक पॉलिटिशियन के तौर पे देखा जाना चाहिए, या एक स्कॉलर के तौर पर। यह डिटरमिन करना, इसमें एक जजमेंट बनानी वो बहुत मुश्किल हो जाती है, ख़ास करके जब आपके हाथ में डॉक्टर करण सिंह की किताब हो। आज उन्हीं की एक किताब बुक हाउस में मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है, आप मुझे देख रहे हैं द डिस्पैच पर। ये किताब है सफ़र ज़िंदगी। ये उनका बायोग्राफिकल अकाउंट है, ऑटोबायोग्राफी है उनकी। ये दरअसल अंग्रेज़ी में पहले किताब आई थी, हेयर अपेरेंट नाम की किताब। जो हेयर अपेरेंट आप देखते हैं कि जो एक रॉयल लिनिएज में जिसको अपॉइंट किया जाता है कि ये होंगे, अब जो अगले बादशाह हैं वो ये होंगे, तो ऐसे करके डिस्क्राइब किया जाता है। वो ओरिजिनल किताब अंग्रेज़ी में थी, 1984 में छपी थी। बहुत वक्त हो गया। अगर पिछले 36-37 साल में अगर आपने वो किताब नहीं पढ़ी है, तो जाहिर सी बात है आपने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने अर्ली ईयर्स में आपने मिस की है। अभी भी अगर आपको मौका मिलता तो वो किताब पढ़ लेनी चाहिए। मेरा अंग्रेज़ी एडिशन शायद कोई दोस्त ले गया था, अगर वो देख रहा हो ये वीडियो तो वो किताब मुझे लौटा दे। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ, ये गुलशन पब्लिशर्स हैं श्रीनगर, इन्होंने ये किताब छापी हुई है। इसका उर्दू जो ट्रांसलेशन है, उर्दू ट्रांसलेशन से ये होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अंग्रेज़ी में आसानी से पढ़ नहीं सकते या एंजॉय नहीं कर सकते, वो उर्दू में उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ट्रांसलेशन किसी भी ज़ुबान से किसी भी दूसरी ज़ुबान में क्यों ना हो, जो ओरिजिनल फ्लेवर होता है किताब का वो उसमें लूज़ हो जाता है। लेकिन चलो, कम से कम किसी तरीके से कहानी तो आपके पास आ जाती है। तो करण सिंह की इसी सीरीज़ में मैंने पहले भी बात की थी, उनके जो लेटर्स एक्सचेंज उन्होंने उनके दरमियान और पंडित जवाहरलाल नेहरू के दरमियान 1948 से लेकर 1964 तक, 1949 से 1964 तक, फिर 1968 से 1984 तक उनके और इंदिरा गांधी के दरमियान जो ख़त किताबत का एक्सचेंज, आदान प्रदान हुआ, उनका एक मजमूआ है। उसमें एक मेरा बड़ा लेमेंट है, मेरी बड़ी नाराज़गी है कि जो बड़े अहम वक्त रहे, बड़े अहम जो पहलू रहे उस दौर के, उनके बहुत सारे चिट्ठियाँ, फ़ैसला तो उन्होंने खुद किया होगा ना, उन्होंने जो इंतखाब चिट्ठियों का कि कौन सी किताब में छपनी चाहिए कौन सी नहीं छपनी चाहिए, ये इंतखाब उन्होंने किया होगा। तो बहुत सारी चिट्ठियाँ जो आप जानना चाहते हैं कि हम जाएं वापस जाके डॉक्टर करण सिंह का जो किताब में उन चिट्ठियों का मजमूआ है वहाँ से देखें कि उनके रिस्पांस में क्या लिखा है, तो ऐसी कोई चिट्ठी उन्होंने उस किताब में शामिल नहीं की। ख़ास करके जैसे महाराजा हरी सिंह का जो 50 की दहाई में जम्मू कश्मीर से गैर मौजूदगी, और बावजूद उसके डॉक्टर करण सिंह का पहले एज बतौर रिजेंट और फिर उसके बाद सदर रियासत बने रहना, और उस दौरान उनकी और जो शेख अब्दुल्ला और यहाँ के जो बाकी रूलर्स हैं उनके साथ उनकी क्या केमिस्ट्री, और उनके वालिद के साथ उस दौरान क्या ताल्लुक़ रहे होंगे, वो सारी बातें, वो सारी उन 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 जो चिट्ठियों का जो मजमूआ है, इनमें से किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं आता। इस किताब में भी उन सारे पहलुओं का कुछ ख़ास जिक्र नहीं आता। ये किताब है बहुत दिलचस्प है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आप तक, जो आप किसी न किसी तरीके से सुनते हैं, आप तक पहुँचते पहुँचते वो फ़िल्टर आउट हो जाती हैं, आप तक जो ओरिजिनल स्टोरी है वो नहीं आती। तो वो अक्टूबर की रात जिस दिन ये पता चला, ये खबर आई कि जो कबायली हमलावर हैं जो पाकिस्तान की तरफ से आए हैं, अब वो किसी भी वक्त श्रीनगर पहुंच सकते हैं, उस अफरा तफरी के माहौल में श्रीनगर शहर में उस वक़्त माहौल कैसा था, किस किस्म की अफरा तफरी थी, लोग क्या सोच रहे थे, लोगों के जहनों में उनके चेहरों के ऊपर क्या उस वक़्त दिखाई दे रहा था, उसकी एक डिस्क्रिप्शन है जो डॉक्टर करण सिंह का अपना ज़ाती आंखों देखा हाल जो उन्होंने देखा हुआ है। उस वक़्त करण सिंह की उम्र लगभग 16 साल रही होगी। लेकिन 16 साल में भी उन्होंने जो रिकलेक्ट की हैं सारी बातें, वो बहुत फ्रेशनेस के साथ उन्होंने की हैं। लेकिन बाद में भी उन्होंने बहुत सारे लोगों से पूछा होगा, क्योंकि ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे सोर्सेज, ऐसे एक्सेस उनके पास रहे होंगे जिनमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रीवेरीफाई की होंगी। जिस दिन उस दिन शाम जब महाराजा हरी सिंह श्रीनगर से निकल के उनका पूरा कैवलकेड आखिरी बार श्रीनगर छोड़कर वहाँ से जम्मू आ गए, और मेरे ख्याल से उसके बाद दोबारा कश्मीर कभी गए नहीं, उस काफ़िले में डॉक्टर करण सिंह भी शामिल थे। जिस गाड़ी में महाराजा हरी सिंह खुद बैठे हुए थे, उसमें तो डॉक्टर करण सिंह नहीं थे, लेकिन उस काफ़िले में थे। और उस काफ़िले के दौरान, उस सफ़र के दौरान उनमें उनके क्या तासुरात थे, उनके जहन में क्या चल रहा था, रास्ते में उन्होंने क्या क्या देखा, इस किताब में सारा उन्होंने दर्ज किया है। जम्मू में आकर उन्होंने माहौल किस किस्म का पाया, और जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात हुई
तब महाराजा के क्या रिएक्शन थे और डॉक्टर करण सिंह के क्या रिएक्शन थे, ये सारी बातें मिलेंगी। एक महाराजा हरि सिंह के जब जम्मू से वो हमेशा के लिए, रियासत जम्मू कश्मीर से वो हमेशा के लिए जब चले जाते हैं, उनको किस तरह से धोखे के साथ यहाँ से दिल्ली बुलाया जाता है। उसमें इल्ज़ाम तो लगातार जो सारा है वो नेहरू के सर पे होता है कि उन्होंने उनको निकाला, एग्ज़ाइल में उनको भेज दिया, अपने जीते जी अपनी ही रियासत से उनको जलावतन कर दिया। लेकिन जो ऑथेंटिक स्टोरी है, जिसका आई विटनेस अकाउंट है, वो डॉक्टर करण सिंह के पास है कि उनको दरअसल शेख अब्दुल्ला की और महाराजा हरि सिंह की आपस में नहीं बनती थी। जब हालात एक ऐसी सिचुएशन तक पहुंच गए कि अब उन दोनों का इकट्ठे काम करना बहुत मुश्किल था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर भी थे, उन्होंने बुला लिया महाराजा हरि सिंह को दिल्ली में। तो महारानी साहिबा भी और डॉक्टर करण सिंह भी, ये भी दिल्ली चले गए। जब जब महाराजा हरि सिंह की बातचीत हो रही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ, तो जो डॉक्टर करण सिंह की वालदा हैं वो दूसरे कमरे में बैठी थी, डॉक्टर करण सिंह भी वहीं पे मौजूद थे। तो उस वक्त का जो माहौल है, एक जो इमोशनल जो इन्वायरमेंट वहाँ पे बना हुआ था, उसका इन्होंने बड़ी ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दी है। और आखिर जब ये तय पाया जाता है कि महाराजा अब जम्मू कश्मीर कभी नहीं जाएंगे, तो करण सिंह आएंगे और वो यहाँ पे रिजेंट बनेंगे। और जब वो श्रीनगर आ जाते हैं, शेख अब्दुल्ला उनको किस तरह से रिसीव करते हैं, फ्यूचर में जाकर जो रिलेशनशिप हैं इनके और शेख अब्दुल्ला के दरमियान, शेख अब्दुल्ला के डिसमिसल का सारा ऑथेंटिक अकाउंट। और इस तरह से चलते जब 50 की दहाई में, मैंने पहले भी शायद सीरीज़ में मेंशन किया एक दो किताबों के बारे में बात करते हुए, कि कम से कम 2 ओकेजन ऐसे आए थे जहाँ पे ये ऑलमोस्ट तय पाया जा रहा था कि डॉक्टर करण सिंह को ही इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। ये एक वाक़या एक बार आया था 1953 में और दूसरा आया था 1964 में, जब सिचुएशन ऐसी थी कि दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन दिल्ली में जो गैर मालूम ताकतें होती हैं, जिनको आप एट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि ये फ़ैसला फ़लाँ का था, वहाँ पे ये फ़ैसला हुआ कि अगर ये हुआ तो उससे दुनिया भर में एक गलत मैसेज जाएगा कि हिंदुस्तान ने प्रिंसली स्टेट, जिसने एक कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टांसिस में इल्हाक किया था, और उसके बाद जो मुसलसल है उसके बारे में बात चल रही है, हालात वहाँ के बड़े संगीन हैं, वहाँ पे उसी प्रिंसली रूल को, उसी जो एक डोगरा रूल था, उसको बहाल कर दिया। क्योंकि आखिरकार करण सिंह, चाहे जितना भी डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट उनमें क्यों ना आ गया हो, वो जिस सदर रियासत एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के बतौर कितना भी उन्होंने काम करके तजुर्बा हासिल किया हो, थे तो बिलाकर महाराजा हरि सिंह के बेटे तो उसी रॉयल डोगरा डिनेस्टी के मेंबर थे, तो वो शायद बात पॉसिबल ना हो सकती। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ इनके जो तल्लुकात हैं वो इस तरह से रहा कि एक वालिद की तरह उन्होंने इनका हमेशा एहसास किया, इनके साथ प्यार किया, इनको टाइम टू टाइम गाइड किया। इनके कुछ छोटी छोटी सिल्ली चिट्ठियाँ भी उनके नाम थी, जो नेहरू के नाम, उन्होंने बड़े प्यार से उनका जवाब दिया। लेकिन 1968 के बाद जब इनको डील करना पड़ा इंदिरा गांधी के साथ, तो तल्लुकात जो हैं वो उस किस्म के नहीं थे। ये अगर इंदिरा गांधी को किसी चीज़ के बारे में बताते थे कि फ़लाँ चीज़ गलत हो रही है, तो वो आगे से एक क्रिटिकल लेटर वापस लिख कर कहते थे कि आप ज़रा देखें कि कहीं आप खुद ही तो नहीं हैं इस चीज़ के ज़िम्मेवार। तो लिहाजा ये इनकी अपनी एक जजमेंट रही होगी कि कौन सा वाक़या, कौन सा इंसिडेंट, कौन सा इवेंट या कौन सा प्रोसेस ये अपनी किताब में मेंशन करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन बाय एंड लार्ज जो इसमें अकाउंट आता है वो स्कॉलरली तो है ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है। अगर ये किताब ना पढ़ी जाए, जब आप जम्मू कश्मीर के हवाले से और किताबें पढ़ते हैं, अगर ये किताब ना पढ़ी जाए तो एक अफसोस रह जाएगा कि एक वैक्यूम जो है वो स्कॉलरशिप में, गैप जो है वो रह जाएगा। बहुत सारे ऐसे मिसिंग लिंक हैं जिनको आप किसी सूरत में जोड़ नहीं पाएंगे। तो लिहाजा आई विश यू हैप्पी रीडिंग, आप इसको ज़रूर पढ़ें। और हमेशा की तरह मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप द डिस्पैच की वेबसाइट पर ज़रूर आएँ, वहाँ पर आकर आप देखें बहुत सारी किताबें। ये तो वो किताबें, मैं तो वो किताबें आपके पास लेकर आ रहा हूँ जो मैंने पढ़ी हुई हैं आसानी से, जो मेरी शेल्फ पे, मेरी ताक पे पड़ी हैं, उनके बारे में हफ्ते में एक बार मैं आपसे बात करता हूं ताकि आपकी भी दिलचस्पी बनी रहे। वहाँ पे ताज़ा तरीन किताबें, ऑथर्स के साथ इंटरव्यू, बुक एक्सकर्प्ट्स वगैरह वेबसाइट के ऊपर, ख़बरों के अलावा ये भी सारी चीज़ें हम आप तक लेकर आते हैं। आपने कोई ताज़ा किताब पढ़ी है जिसका आप जिक्र मेरे साथ करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, आप मुझे बताइए। हम वीडियो पे बात करेंगे या जैसे भी आप चाहेंगे हम बात कर लेंगे। आज का एपिसोड देखने के लिए हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया।